भक्ति, सद्भाव, विश्वास, समर्पण, प्रेम, निष्ठा, मर्यादा, मिलवर्तन है मानवता को अर्पित हर युग का इतिहास। 90 साल की हर शिक्षा को नमन करें हर श्वास। 90 साल की हर शिक्षा को आओ नमन करें हर श्वास। 2019 में मिशन के 72वें संत समागम में हमने 90 साल के इतिहास की बहुत सी झलकियां देखी। समागम के दौरान बहुत से महापुरुषों ने अपने गुरमत के नुस्खे बताए। भक्तों ने अपने भावों से सद्गुरु की शिक्षाओं और संदेश को दोहराया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने विश्व भर से आए सभी श्रद्धालुओं को भरपूर आशीर्वाद दिए और वहीं निरंकारी प्रदर्शनी के विशाल प्रांगण में भक्तों की उत्सुकता और मिशन के इतिहास को देखने समझने की इच्छा बस देखते ही बनती थी। इसी प्रांगण में स्टूडियो डिवाइन ने भी मिशन के स्वर्णिम इतिहास के हर एक पल को मोती की तरह पिरोकर भक्तों के सामने रखने की कोशिश की और भक्तों ने भी हर प्रस्तुति के साथ हर युग को महसूस किया। बहुत अच्छा लगा हमको देखकर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर बाबा बूटा सिंह जी से लेकर आज माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज प्यार बांट रहे हैं। 72वें संत समागम के सफल समापन के बाद स्टूडियो डिवाइन की टीम की अगली तैयारी शुरू हुई और कदम बढ़े NYS पंजाब की ओर, जहां भक्तों के जोश और रूहानियत के हर सुर ने हर एक महात्मा को अध्यात्म के अद्भुत रंगों में रंग दिया। पंज आपां दी गवाही है, पंज आपां दी गवाही है, उम्रां तां खास नहीं पर जज्बा इलाही है। नए साल की इस सुंदर शुरुआत के बाद सद्गुरु के आशीर्वाद लेते हुए स्टूडियो डिवाइन टीम अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ी, जो था महाराष्ट्र का 53वां संत समागम, जो पहली बार मुंबई से बाहर नासिक में होने जा रहा था। प्रदेश जाना पहचाना था, पर नगर बिल्कुल नया था, नासिक। हर ओर वही रूहानी जोश, वही मानव कल्याण का संकल्प और वही अलौकिक उमंग नजर आई। मैं मुंबई से आई हूँ और इतनी खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मुंबई से पहली बार ही मुंबई के बाहर ये समागम होने जा रहा है। और हमेशा नासिक में कुंभ मेला लगता था, ये बात सुनी थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सही मायने में ये संतों का जो कुंभ मेला लगा है केवल ये सद्गुरु माता जी की कृपा है। हर वर्ष की भांति जो ये समागम हर साल मुंबई में होता था, मुंबई के दायरे में होता था, इस बार पहली बार ये मुंबई के दायरे से बाहर निकलकर नासिक में हो रहा है। लेकिन वही उत्साह बल्कि कहीं बढ़ चढ़कर दुगनी चौगनी उत्साह के साथ महापुरुष इस शोभा यात्रा में सहभागी हो रहे हैं। और फिर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के साथ स्टूडियो डिवाइन का कारवां मानव कल्याण यात्राओं की तरफ बढ़ चला। इन यात्राओं के दौरान भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देते हुए और श्रद्धालुओं के हर एक भाव को समेटे हुए ये काफिला सद्गुरु के एक और उपहार की ओर हमें ले चला, जो था निरंकारी सेवादल सिंपोजियम। इसी भावना के साथ दिल्ली में NSS का सफल आयोजन हुआ। Studio Divine team covered all the activities of NSS, sports, PT yoga and all spiritual experiences while serving mankind. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने सभी को अपना हर कर्म मानव कल्याण हेतु अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 23 फरवरी 2020 को बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिन पर विश्व भर में जन कल्याण के भाव के साथ होने वाले ट्री प्लांटेशन और क्लीननेस ड्राइव जैसी गतिविधियों को स्टूडियो डिवाइन टीम ने कैमरे की नजरों में संजो लिया। सेवा भक्तों के जीने का ढंग, सेवा है भक्ति का अटूट अंग, देती है खुशियों का संग, भर जाती है जीवन में उमंग। हर संत ने सद्गुरु की शिक्षाओं को नमन किया और उन्हें जीवन में अपनाने का एक प्रण लिया। जहां एक ओर इबादत और रहमतों का खूबसूरत नजारा था, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व एक महामारी के प्रकोप से अस्त व्यस्त हो रहा था। और फिर हुआ लॉकडाउन का आदेश। एक ओर जहां नकारात्मक सोच अपने पैर पसार रही थी, सभी जीव इस आपदा से जूझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर
संत महात्माओं का सर्वव्यापी निरंकार व पूर्ण सद्गुरु पर विश्वास तो देखते ही बनता था। सद्गुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही नर ऊंचा, जो गुर का मतवाला है। इसी तरह गुरु के मतवालों की झोली में एक और नायाब सौगात आई और वह थी ऑनलाइन गुरु चर्चा या यूं कह लें ज्ञान चर्चा के लिए एक मंच यानी ज्ञान गोष्ठी। और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने भी लॉकडाउन में हम सभी को अपने भीतर लुक डाउन करने के लिए प्रेरित किया। सद्गुरु माता जी के हर उपदेश में यही एक भाव कि हर संत महात्मा ने अपने आप को पहले से बेहतर करना है और नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखकर संयम, धीरज, नम्रता, प्रेम के साथ सभी आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए इस कठिन समय में एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। फिर तो मानो संतों महापुरुषों ने सद्गुरु का शुक्राना करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पूरे विश्व के हर एक संत महात्मा को जोड़ते हुए एक अनोखे संगम का निर्माण किया। यूं तो सत्संग भवन पर दिशा निर्देश हेतु लॉकडाउन था, पर सद्गुरु की कृपा से हर एक महात्मा का घर ही एक भवन के रूप में बदल गया। कर विच रह के करनू पाना, संतां दी वडियाईए, कहे अवतार पूरे मुर्शद तो मैं ऐसो जी पाईए। सोशल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब और मिशन की वेबसाइट के माध्यम से हम सभी ने मानव एकता दिवस और समर्पण दिवस पर ऑनलाइन समागम का आनंद लिया और संतों महापुरुषों की कविताएं, व्याख्यानों एवं गीतों के साथ ममतामयी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद भी प्राप्त किए। स्टूडियो डिवाइन की टीम हर महीने न्यूज़ डिवाइन, वॉइस डिवाइन, भक्ति संगीत के जरिए आध्यात्मिकता और सकारात्मक विचारों की खुराक हम सभी को दे रहे थे। वॉइस डिवाइन और भक्ति संगीत के हर एपिसोड में महात्मा अपने अनुभवों के साथ गीतों के हर बोल में सद्गुरु के प्रति लाख लाख शुक्राने का भाव व्यक्त कर रहे थे। न्यूज़ डिवाइन के एपिसोड्स भी मिशन की होने वाली गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो आइए स्टूडियो डिवाइन के कुछ महात्माओं से उनके अनुभव जानें। हम सबकी नोटिंग और आर्काइविंग की सेवाएं हैं जी। सद्गुरु माता जी के जितने भी टूर्स प्रोग्राम हैं और समागम हैं, इन सब की वीडियो क्लिप्स को प्रीव्यू करके इनको नोटिंग की जाती हैं जी। हमारी जो यहाँ सेवा है फोटोज़ डाउनलोडिंग की है। माता जी के जितने भी टूर्स होते हैं, समागम होते हैं, या हमें स्टिल फोटोग्राफी डाउनलोडिंग होती है। दास की एडिटिंग की सेवा है और जब से लॉकडाउन हुआ उसके बीच में भी दास यहाँ पे एडिटिंग किया है, जिसके अंदर सद्गुरु माता जी के विचार, न्यूज़ डिवाइन, किड्स डिवाइन से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो दास एडिट कर रहा था। यहाँ पे सद्गुरु माता जी की कृपा से ये सेवा मिली हुई है। लॉकडाउन के दौरान भी हमें जगह जगह जाकर वीडियोग्राफी करने का मौका मिला। सद्गुरु माता जी की बड़ी कृपा जो हमें सेवा का मौका दिया। स्टूडियो डिवाइन का ये ऑडियो स्टूडियो है। यहाँ पे वॉइस डिवाइन के जो 2 एपिसोड महीने की 1 और 16 को अपलोड होते हैं मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और मिशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, यूं ही आपके चरणों में ये स्टूडियो डिवाइन की टीम जो है आपके चरणों में सेवा करती रहे और आपके आशीर्वादों की पात्र बने। बच्चों ने भी लॉकडाउन के दौरान अपनी लर्निंग्स को और सद्गुरु की शिक्षाओं को किड्स डिवाइन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बैठे बैठे हम सब ने किया बहुत सा काम, कसरत की, बागबानी की और किया बहुत आराम। लॉकडाउन में जो लॉकडाउन किया, जो खुद को इम्प्रूव किया हर पल। आओ न्यू स्किल्स और वैल्यूज के साथ बनाएं एक बेहतर कल। बिल्कुल ऐसे ही बहुत से बच्चों ने एपिसोड से बहुत कुछ लर्न किया, अपनी लर्निंग्स को भी शेयर किया और ये सब कुछ हमने किया अपने अपने घरों में बैठ के। एक डिवाइन एक्सपीरियंस था ये। बहुत से बच्चों ने अपने अपने वीडियोस भेजे जो हमने एपिसोड में शेयर भी किए और 2 एपिसोड तो इनफैक्ट हमें बच्चों ने अपनी अपनी कंट्रीज और अपनी सिटीज से बना के भेजे। फिर क्या था, अलग अलग देश प्रदेशों से बच्चों ने किड्स डिवाइन के एपिसोड को खूब सराहा और उसमें अपने अपने घरों से ही योगदान देकर सद्गुरु के आशीर्वाद भी प्राप्त किए। During lockdown, I enjoyed everything, but the most was reading books.
Being in the Kids Divine was a very unique and divine experience for me. I learned from the Kids Divine that we can learn from pretty much everything. In the lockdown episode, I found a very interesting topic of time management, and when I implemented it, it absolutely changed my life and I was able to manage time after that. Since I learned in the October Kids Divine episode that we should not give up anything or give any excuses as we can learn everything. किड्स डिवाइन का एपिसोड जब हम लोगों को ये सेवा मिली तो वो हमारे लिए एक अच्छा रिमाइंडर था। हम लोग उसको माता जी के विचारों पे रिलेट करना चाहते थे और बच्चे खुद आए वो एग्जाम्पल्स लेके जो उन्होंने माता जी के विचारों पे गुरु चर्चा में सीखे। तो ये रिमाइंडर था जहां हमें गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपनाना है, वहीं बच्चे हर वक्त हर बात को सुन रहे हैं और उसको भी जानते हुए इम्बाइब करना चाहते हैं। जिस तरह से दुबई एपिसोड का जो थीम था चैलेंज ऑफ चेंज, तो हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के दौरान हम ये शूटिंग कैसे कंप्लीट करें। तो हम यहाँ पे इस चेंज को भी हमने ये इम्प्लीमेंट किया कि पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस और पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ हमने शूटिंग करके ये चैलेंज कंप्लीट किया। तो वो जो एक चैलेंज ऑफ चेंज है वो हमने रियल लाइफ में भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो आइए रूहानी मुस्कान के साथ सीखते जाएं और सदगुरु के आशीर्वाद पाते जाएं। अगस्त के महीने के साथ शुरुआत हुई सदगुरु की रहमतों के एक अद्भुत अनुभव की। हर रविवार YouTube के माध्यम से हम सभी को वर्चुअल सत्संग प्रोग्राम का अनुपम उपहार मिला। हर सप्ताह एक नया विषय, संतों महापुरुषों के विचारों, कविताओं की खुशबू बिखेरते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वचनों के साथ हमें उजियारे की ओर ले चला। उजियारे के स्रोत तुझे जो पाके तुझ में खो जाता, कहे हर देव जगत में वह जन आत्म प्रकाशित हो जाता। प्रचार विभाग टीम and Studio Divine team work towards presenting an amalgamation of various languages and cultures. Let's hear their experiences. केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जो महापुरुष बैठे हैं उन सब के साथ राब्ता बनाने का मौका मिला और ऐसा पूरी जो हमारे महापुरुषों की टीम जो सदगुरु के आशीर्वाद से सेवाओं में लगे तो उन्होंने ऐसे प्रयास किए कि सभी को मौका मिले वर्चुअल सत्संग का जो गुरु चर्चा का नाम जिसको दिया गया कि इसमें सब जुड़ें और ऐसे उसके जो रिज़ल्ट्स आए, जो आउटपुट देखी गई कि वो भी महापुरुष जो किसी कारण से संतों में नहीं जुड़ पाते थे तो वो सबको भी मौका मिल गया इस वर्चुअल गुरु चर्चा के माध्यम से और वो सब ने इतनी मुस्तैदी के साथ वो इस गुरु चर्चा के कार्यक्रमों में शामिल होकर के इसका आनंद लिया। जैसे कोई हमारे मिशन के जो व्यवस्था है, जोनल इंचार्ज महापुरुष हैं, संयोजक हैं, मुखी हैं, उनकी मार्फत बड़े बड़े ऐसे रिमोट एरियाज़ के महापुरुषों को उसमें ढूंढा गया, उनके टैलेंट को। किसी को नंकार ने गाने की बहुत अच्छी कला दी है, किसी की विचार बड़ी अच्छी आती है, तो वो महापुरुष भी इतने प्रसन्न हुए, बहुत कमाल के रूप सामने आए। लेकिन कुल मिलाकर के सदगुरु की जो संगतें हैं, जो सदगुरु के प्यारे प्यारे भक्त हैं, इनके नए नए चेहरे वो पूरे मिशन ने देखे और पूरे वर्ल्ड में एक बटन दबाया, कभी हम अमेरिका जुड़ गए, कभी कनाडा जुड़ गए, कभी दुबई जुड़ गए, कभी हिंदुस्तान के किसी कोने में जुड़ गए। तो इतने विभिन्न रूपों में संगतों के दर्शन हुए। दास की सेवा वीडियो एडिटिंग और सबटाइटलिंग किए सदगुरु माता जी की कृपा से सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इस सेवा को निभा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सत्संग से जुड़े रहने के लिए जिस प्रकार आदेश मिला था कि हमने टूर प्रोग्राम को एक छोटी फाइल बनाकर वीडियो अपलोड करने हैं और महापुरुषों ने इसका काफ़ी आनंद लिया। लॉकडाउन का ये जो टाइम चल रहा है तो उसमें भी सदगुरु की कृपा से हमें बहुत सारी सेवा करने का मौका मिला। जैसे कि सदगुरु के आदेश के अनुसार संडे की जो सत्संग होती थी, ऑनलाइन सत्संग, उसके कुछ ग्राफिक्स बनते थे, तो वो दास और दास की टीम सब मिलके हम घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। वर्चुअल सत्संग के हर विषय से
सद्गुरु माता जी ने हमें एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ जैसी शिक्षाएं दी और साथ ही अपने व्यवहार में सहनशीलता, विशालता, सेवा करते हुए श्रद्धा और विश्वास जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। निरंकार सद्गुरु व संगत एक है, लेकिन तीन नाम, तीनों से ही जुड़े रहे तो मिल जाता है सुख का धाम। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के विश्वव्यापी संदेशों से संत महात्मा सहजता और संयम के साथ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर होते जा रहे थे। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जी में चलांदा है, हुक्म ऐदा सिर मत्थे रख के गुरसिख चलदा जांदा है। करुणामयी वरदायिनी सद्गुरु माता जी ने संपूर्ण मानव जगत पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए अलौकिक आनंद से परिपूर्ण रूहानियत के अनोखे नजारों से भरा एक अनूठा उपहार दिया, जो है 73वां निरंकारी संत समागम। जी हाँ, 5, 6, 7 दिसंबर 2020 को हम सभी के लिए एक अद्भुत, अनोखा वर्चुअल संत समागम, सद्गुरु की असीम कृपालता का साक्षात उदाहरण। जैसे ही समागम की डेट्स अनाउंस हुई तो मन में कई तरह के थॉट्स आए कि टेक्निकली पिछले समागमों की शूटिंग सेटअप की रूपरेखा और इस वर्ष जो समागम होना था उसकी रूपरेखा बिल्कुल डिफरेंट थी। शूटिंग को लेकर टेक्निकल टीम के साथ विचार विमर्श भी हुए और सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद व दिशा निर्देश अनुसार पूरे टीम के सहयोग से इस सेवा को निभा पाए। समागम के आयोजन में सभी संतों सेवादारों ने एक बहुत सुनियोजित और सुसज्जित सत्संग के प्रांगण का निर्माण किया। लॉकडाउन के अनुसार सभी रूल्स रेगुलेशंस का पूरा ध्यान रखा गया। सद्गुरु के असंख्य आशीर्वाद और पावन मार्गदर्शन के साथ वर्चुअल समागम की तैयारी करते हुए टेक्नोलॉजी के हर एस्पेक्ट को महत्ता दी गई। कैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। सद्गुरु माता जी ने स्थिरता के इस भाव से आज के आधुनिक जगत में मानव को मानव से जोड़ने के लिए ये ऐतिहासिक योगदान दिया। रूहानियत का सिलसिला यूं ही कायम दायम रहे और अंत में हम सभी की यही एक अरदास, मर्यादा, परोपकार और सहनशीलता, ज्ञान विवेक से खिल उठे मानवता। सद्गुरु की शिक्षा को जो सत्वचन करता, बन जाए संत स्वभाव और आ जाए स्थिरता। बन जाए संत स्वभाव और आ जाए स्थिरता।